अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ के नौजवान बचपन से ही पहाड़ों पर दौड़ते हैं, जहाँ ताकत, हिम्मत और बहादुरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ से ऐसे फाइटर्स निकले जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जहाँ दर्जनों कौमें और जुबानें एक ही सरजमीन पर आबाद हैं। तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों ये सब हकीकत है और इस जगह का नाम है दागिस्तान। एक ऐसी पुरइसरार जमीन जो बज़ाहिर दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा खित्ता नजर आती है, लेकिन इसकी तारीख, काफत और ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दागिस्तान कहाँ वाक़या है, क्यों इसे पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है और क्यों दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स का ताल्लुक इसी खित्ते से है। दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दुनिया भर के ममालिक और खित्तों की दिलचस्प दस्तावेजी फिल्में सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दागिस्तान की हैरान कुन कहानी। दागिस्तान दुनिया के उन चंद इलाकों में शामिल है जहां सकाफती तनव्वे इंतहाई ज्यादा है, जहां 30 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं और दर्जनों मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। हैरान कुन बात यह है कि एक ही गाँव से दूसरे गाँव तक जुबान और रवायत बदल सकती है। दोस्तों तारीख के सफात पर नजर डालें तो मालूम होता है कि दागिस्तान सदियों से मुख्तलिफ सल्तनतों की तवज्जो का मरकज रहा है। कदीम फारसी सल्तनत, अरब फतूहात, तुर्क असरात और रूसी हुकूमत सब ने इस खित्ते की तारीख में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों 7वीं और 8वीं सदी में इस्लाम इस खित्ते में पहुंचा और वक्त के साथ इस्लाम यहाँ की अक्सरियती आबादी का मजहब बन गया। आज भी मजहबी और सकाफती रवायात दागिस्तानी मुआशरे में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर आज दुनिया में दागिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले एक चीज जहन में आती है और वो है फाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, दागिस्तान दुनिया भर में अपने जंगजुओं और फाइटर्स की वजह से मशहूर है। यहाँ के नौजवान बचपन से ही जिस्मानी मेहनत और खेलों से जुड़े रहते हैं। पहाड़ी जिंदगी इन्हें मजबूत बनाती है और यही वजह है कि यहाँ से आलमी सतह के रेसलर्स और मार्शल आर्ट्स चैंपियंस पैदा होते हैं। दोस्तों दागिस्तान में कुश्ती एक आम खेल नहीं बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा समझा जाता है। बच्चे बचपन से ही कम उम्री में तरबियत शुरू कर देते हैं और यही मेहनत इन्हें आलमी सतह तक पहुँचा देती है। कुदरती हुस्न के लिहाज से भी दागिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बुलंद पहाड़ों के दरमियान ऐसे गांव मौजूद हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। कई इलाकों में आज भी कदीम तर्ज जिंदगी नजर आती है और यही चीज सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। दोस्तों दागिस्तान सिर्फ ताकत और जंगजुओं की सरजमीन नहीं बल्कि ये तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न का भी एक हसीन इम्तजाज पेश करता है। लेकिन अभी असल राज बाकी है। आखिर दागिस्तान की मुईशत किस तरह चलती है, यहाँ के लोगों का रोजगार कैसा है और क्यों दुनिया भर के लोग इस खित्ते के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। आखिर दागिस्तान के आम लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी होती है और क्यों दुनिया भर के लोग दागिस्तानी अवाम की सादगी, बहादुरी और मजबूत किरदार की मिसाल देते हैं। दोस्तों ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दागिस्तान की असल ताकत इसके पहाड़ नहीं बल्कि इसके लोग हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, इज्जत, गैरत और खानदानी रवायात की वजह से मशहूर हैं। दोस्तों दागिस्तान में खानदान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। अक्सर खानदान एक दूसरे के करीब रहते हैं, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है और खानदान के बड़े अफराद के फैसलों को अहम समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ खानदानी निजाम आज भी काफी मजबूत है। दागिस्तान के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो इसकी खिदमत करना इज्जत की बात समझी जाती है। कई इलाकों में आज भी ये रवायत मौजूद है। मेहमान को बेहतरीन खाना और बेहतरीन जगह दी जाती है। दोस्तों यहाँ की जिंदगी बड़े शहरों और पहाड़ी इलाकों में काफी मुख्तलिफ हो सकती है। शहरों में जदीद तर्ज जिंदगी नजर आता है जबकि पहाड़ी देहात में आज भी रवायत अंदाज जिंदगी मौजूद है। दागिस्तान की खवातीन के बारे में दुनिया भर में बात की जाती है। यहाँ से लोग दागिस्तानी खवातीन को उनकी कुदरती खूबसूरती, सादगी और रवायती वकार की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन दागिस्तानी मुआशरे में खवातीन को अमूमन इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और खानदान इनकी जिंदगी में अहम
अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, शादी ब्याह यहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। शादियों में पूरा खानदान और कई बार पूरा गांव भी शरीक होता है। मौसीकी, रवायती रक्स और खुशी की तकरीब कई दिनों तक जारी रह सकती है। अगर खानों की बात की जाए तो दागिस्तान के रवायती खाने काफी दिलचस्प हैं। गोश्त, रोटी, सूप और मुख्तलिफ मकामी पकवान यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों की वजह से यहाँ का खाना आम तौर पर सादा मगर ग़िज़ायत से भरपूर होता है। यहाँ की सकाफत का एक दिलचस्प पहलू रवायती लिबास भी है। मुख्तलिफ कौमियतों के अपने अपने मखसूस लिबास हैं। दोस्तों, दागिस्तान की एक और हैरान कुन बात इसकी लसानी तनव्वे है। एक ही इलाके में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। कई लोग अपनी मुकामी जुबान के साथ रूसी जुबान भी जानते हैं। इसीलिए दागिस्तान को दुनिया के मुनफरिद सकाफती खित्तों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, कुदरती हुस्न की वजह से सियाहत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पहाड़ी गांव, झीलें, आबशारें और तारीखी मकामात सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं और जो लोग एक बार दागिस्तान जाते हैं वो अक्सर इसकी खूबसूरती को नहीं भूलते। दोस्तों, दागिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ रिवायत और जदीदियत एक साथ चलते हैं, जहाँ एक तरफ जदीद शहर मौजूद है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी सकाफत आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे अहम हिस्सा बाकी है। आखिर दागिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? ये खित्ता रूस और दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है और क्यों दुनिया भर के लोग दागिस्तान के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? अब तक हम दागिस्तान की तारीख, सकाफत, लोगों, पहाड़ों और दुनिया भर में मशहूर फाइटर्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दागिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्यों दुनिया भर में इस खित्ते का नाम तेजी से मशहूर हो रहा है और आखिर ऐसी क्या खास वजह है जिसने इस छोटे इलाके को पूरी दुनिया में पहचान दी? इन सवालात के जवाब वाकई हैरान कुन है, क्योंकि दागिस्तान सिर्फ एक पहाड़ी खित्ता नहीं बल्कि ये कफकास के पूरे इलाके का एक अहम मरकज समझा जाता है। दोस्तों, दागिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम मकाम पर वाक़या है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या कफकास के इलाके का हिस्सा है और यही वजह है कि सदियों से मुख्तलिफ सल्तनतें इस खित्ते में दिलचस्पी लेती आ रही हैं। दोस्तों, आज भी दागिस्तान रूस के लिए एक अहम खित्ता समझा जाता है क्योंकि इसकी सरहद बहरे कैस्पियन के साथ मिलती है और बहरे कैस्पियन तवानाई और तिजारत के हवाले से दुनिया के अहम इलाकों में शुमार होता है। दोस्तों, दागिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ कुदरती वसाइल या जुग्राफिया पर मुनहसर नहीं है बल्कि इसके नौजवानों पर भी है। यहाँ की नई नस्ल तालीम, कारोबार, टेक्नोलॉजी और खेलों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और यही नौजवान मुस्तकबिल में दागिस्तान की तरक्की का अहम जरिया बन सकते हैं। अगर दुनिया भर में दागिस्तान का नाम सबसे ज्यादा किसी चीज की वजह से मशहूर हुआ है तो वो मार्शल आर्ट और फाइटिंग है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े फाइटर्स का ताल्लुक दागिस्तान से है। इनकी कामयाबियों ने पूरी दुनिया को तवज्जो का मरकज बना दिया है। दोस्तों, इसी वजह से बहुत से लोग दागिस्तान को सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक खित्ते के नाम पर नहीं बल्कि ताकत, मेहनत और नज़्म ज़ब्त की अलामत के तौर पर देखते हैं। आज दुनिया के कई बड़े बड़े फाइटर्स का ताल्लुक दागिस्तान से है। इनकी कामयाबियों ने पूरी दुनिया की तवज्जो इस खित्ते की तरफ मजबूल कर दी है। दोस्तों, सियाहत के मैदान में भी दागिस्तान के इम्कानात बहुत रोशन है। यहाँ के पहाड़, कदीम गाँव, सरसब्ज वादियाँ और कुदरती मनाजिर दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले बरसों में दागिस्तान कफकास के अहम सियाती मकामात में शामिल हो सकता है। दोस्तों, दागिस्तान की एक और हैरान कुन बात इसका सकाफती तनव्वे है। दुनिया में बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ इतनी ज्यादा कौमें और जुबानें एक साथ मौजूद हैं। इसके बावजूद लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपनी रवायात को महफूज रखते हैं। अगर हम दागिस्तान की पूरी कहानी को एक जुमले में बयान करें तो शायद वो ये हो, एक ऐसी सरजमीन जहाँ बुलंद पहाड़, बहादुर लोग, कदीम सकाफत और जदीद ख्वाब एक साथ जिंदा है। ये वो जगह है जहाँ कुदरत अपनी असल खूबसूरती के साथ मौजूद है, जहाँ रवायात आज भी जिंदा है और जहाँ के लोग अपनी मेहनत और अज़्म से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको दागिस्तान की ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर के ममालिक, खित्तों और तहजीबों की ऐसी ही वीरानकुन और मालूमाती दस्तावेजी फिल्में लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और सैर पर बनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।